What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हम मंडे के लिए यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग, जस्ट टू टेक इंट्राडे ट्रेड्स। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल अगर हम बहुत क्लियरली देखें तो मार्केट ने एक हाई बनाया है, एक लो बनाया है, एक लोअर हाई बनाया है और यहाँ पे आके उसने एक नया लोअर लो बना दिया है। अब दिक्कत क्या है, अगर हम प्राइसेस अभी हम लोग इस लेवल पे है, प्राइस ने यहाँ की लिक्विडिटी हंट की है, सो डेफिनेटली प्राइस ऊपर आ सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ें देखें तो यहाँ पे बहुत सारे हाईज़ है, बहुत सारे हाईज़ है। तो पहली बात तो यहाँ पे जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाए थे सबके स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं, प्राइस बहुत ईजिली ऊपर जा सकता है। और क्यों ऊपर जाएगा, रीज़न क्या है प्राइस के ऊपर जाने का? अगर आपने एक मेरी वीडियो देखी होगी कि टाइप्स ऑफ पुल बैक्स में मैंने बताया था, जब प्राइस इम्बैलेंस क्रिएट करता है और अगर वो ऐसे हाइज बनाते हुए आ रहा है, हाइज बनाते हुए आ रहा है, हाइज बनाते हुए आ रहा है, यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है। प्राइस अगर ऐसे हाइज बनाते हुए आ रहा है, हाइज बनाते हुए आ रहा है, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर जितने भी हाइज है, ये जितने भी स्टॉप लॉसेस है, ये बहुत ईजिली हंट हो जाए, बहुत ईजिली हंट हो जाए। क्योंकि प्राइस का काम क्या होता है? प्राइस का काम होता है लिक्विडिटी हंट करो, इम्बैलेंस फिल करो। ठीक है, इम्बैलेंस मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप आप देख रहे हो यहाँ पे, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है इतना बड़ा, या उसको इम्बैलेंस भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दो कैंडल के बीच में होता है मोस्टली, और यहाँ पे इतना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट किया है, सो ये इजीली मार्केट फिल कर सकता है। और मार्केट क्या करेगा, इनके ऊपर जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, हंट करना हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि प्राइस इसको हंट करेगा नीचे गिर जाएगा, हंट करेगा नीचे गिर जाएगा, ऐसा हमेशा मतलब नहीं होता है। प्राइस इन ऑर्डर्स को यूज़ करके अपनी तरफ एक मोमेंटम भी ले सकता है इस एरिया तक आने का, क्योंकि ये लोअर हाई है। अगर ये लोअर हाई टूटता है, उसके बाद हम कहीं ना कहीं मार्केट में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देख सकते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर से मेरा वो मतलब नहीं है, एसएमसी वाला मतलब नहीं है जो आजकल चला है। मेरा मतलब है वाइकॉफ वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर, जहाँ पे प्राइस ने एक बड़ा सा अप दिया परसेंटेज वाइज, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी कर रखी है। अगर आप देखोगे कि ये डाउनफॉल्स है, ये डाउनफॉल था इतना बड़ा वाला, कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे भी ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है बहुत अच्छा, जहाँ पे प्राइस ने 11.49% का मूव दिया है। और अगर अपने पास एक और बड़ा अप मूव आता है, जो कि अगर इससे भी बड़ा हो, सो डेफिनेटली मार्केट एक बहुत बड़े साइडवेज रेंज बाउंड में मूव करेगा। क्योंकि जब तक फिर उसको क्या हो जाता है, ऊपर आने के बाद प्राइस को वापस नीचे आना होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं जाएगा, मार्केट ऐसे ही मूव नहीं करेगी, वो नीचे आएगा। जो भी यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेगा वो नीचे आएगा, और कहीं ना कहीं फिर ये जो एरिया है, ये हमारा बाइंग क्लाइमैक्स हो जाता है, ये हमारी ऑटोमेटिक रैली हो जाती है। ये जस्ट एन अप मूव, राइट, सॉरी सॉरी, हाँ, ये ऑटोमेटिक रैली हो जाती है, ये एन एक अप मूव है। प्राइस यहाँ पे आया है, इसने एक एसटी क्रिएट किया है, सेकेंडरी टेस्ट। फिर मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे एक रेंज बन जाएगी, प्राइस वापस नीचे आएगा, यहाँ पे फिर वो शायद एसटी बनाएगा। फिर कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल तक आते आते हमें एक स्प्रिंग देगा, और उसके बाद वापस से एक अप मूव देगा, फिर यहाँ आएगा। ओके, सो इतना समझ लो कि मार्केट के पास दो इम्पॉर्टेंट लेवल है फिलहाल के लिए। एक ये वाला बेस, रैली, बेस, रैली, सो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक बड़ा सा बेस बना हुआ है, सो बहुत बाइंग हुई है यहाँ पे, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। सो मेरा फोकस हमेशा यहाँ पे अभी के लिए तो बुलिश है, बट ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें शॉर्ट टर्म भी ट्रेड करना है, इंट्राडे भी ट्रेड करना है, तो हम उसे कैसे ट्रेड करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइस ने इस लो के क्रिएशन के बाद मेरा बायस ऊपर की तरफ है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आएगा, तो मैं कौन सी लेवल्स पे फोकस करना चाहूँगा? सबसे पहली बात, मेरी एक लेवल ये है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करता है, कहीं ना कहीं इसके नीचे सस्टेन करता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर 1 आवर की कैंडल क्लोज मिलती है मुझे इस लेवल के नीचे, बराबर, अगर 1 आवर की कैंडल क्लोज मिलती है जैसे यहाँ पे हुई थी, अगर प्राइस रीटेस्ट करता है यहाँ पे, कहीं हम लोग इसको सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दी है, प्राइस यहाँ पे है अभी, तो कोई ट्रेड नहीं बनती। लेकिन हाँ ठीक है, इसमें कोई ट्रेड नहीं बनती, लेकिन कल के दिन भी अगर प्राइस प्रेफर करता है कि वो यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे और फिर और नीचे जाने की कोशिश करे, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि फिर ये लो भी आराम से हंट हो जाएगा, बहुत इजीली हंट हो जाएगा, ये लो होल्ड होल्ड नहीं करेगा। और ये भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि निफ्टी अभी शायद गैप अप ओपन हो सकता है, बिकॉज थोड़ी सी
लाइक एस जी एक्स निफ्टी हैज़ गॉन हायर, सो गैप अप ओपन होगा, बहुत लाइकली गैप अप ओपन होगा, तो देखते हैं। उसके अलावा इस लेवल के अलावा इसको मैं शॉर्ट के लिए देखूंगा। इस लेवल के अलावा मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा 17,000 के लेवल पे, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट कहीं यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, मैं क्या प्रेफर करूँगा देखना यहाँ पे कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो बहुत ही सही है। यहाँ से हम लोग एक बाउंस लेके एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं लेना। ठीक है, मेरा प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए, प्राइस थोड़ा सा नीचे आए, बाउंस करे और फिर ऊपर चले जाए। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, 50% ऑफ द टाइम मार्केट एक डायरेक्शन में जाती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइस ने यहाँ पे, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कोई भी हो, वो पहले क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में जाता है, उस डायरेक्शन में जाके रिवर्स हो जाता है। ठीक है, और बहुत अच्छे से रिवर्स होता है। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो ऊपर गया, ये तो ऊपर जाते ही गया जाते ही गया, फिर साइडवेज हो गया। ठीक है, लेकिन ये 50% ऑफ द टाइम ये केस होता ही होता है। अगर आप देखोगे हमेशा प्राइस एक गलत डायरेक्शन देगा आपको, फिर मुड़ जाएगा। मॉर्निंग में एक गलत डायरेक्शन देगा और फिर मुड़ जाएगा। ये तो साइडवेज था तो कुछ कह नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं देखोगे तो नीचे जाने की कोशिश करने के बाद आपको एक गलत डायरेक्शन दे के मुड़ गया। और यहाँ पे तो बेस्ट एग्जांपल है, नीचे गया फिर मुड़ गया ऊपर की तरफ। सो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखना हमेशा कि मार्केट इनिशियली आपको एक गलत डायरेक्शन देगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक गलत डायरेक्शन दिया, नीचे मुड़ गया। यहाँ पे भी आई गेस, अच्छा ठीक है, ये ठीक है, प्रॉब्ली नीचे गया ऊपर गया, जो भी है, उसने अपना टाइम लिया और फिर नीचे एक ब्रेकडाउन दिया, बट इवेंचुअली नीचे जाने के बाद एक बड़ा सा डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिया उसने। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लोगों को ट्रैप करता है गलत गलत डायरेक्शन देने के बाद। यहाँ पे भी एक ऊपर गया, गलत डायरेक्शन दिया, नीचे आ गया। हाँ, फिर उसके बाद ऊपर गया, वो बहुत अलग बात है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट आपको पहले इनिशियली गलत डायरेक्शन देती है नीचे जाने का, फिर ऊपर चली जाती है। सो इन स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में चाहूँगा कि प्राइस गैप अप ओपन तो हो, प्राइस गैप अप ओपन तो हो, लेकिन ऐसे ना जाए, क्योंकि अगर ऐसे गया तो फिर नीचे में जाने के उसके बहुत चांसेस है। लेकिन मैं नीचे का मोमेंटम कैच नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत मतलब मुझे पता है कि इसके नीचे मोमेंटम नहीं आने वाला है। 17,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस नीचे के लिए मोमेंटम ना कैप्चर करके ऊपर के लिए मोमेंटम ज़्यादा कैप्चर करेगा। तो मैं क्या कोशिश करूँगा इसमें देखने का कि प्राइस अगर ऊपर भी जाता है तो मैं चाहूँगा कि प्राइस नीचे आए और फिर इधर से स्पीड में घुसे, तोड़े, और फिर हम एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। सो ये मेरे दो प्राइस एक्शन के क्राइटेरिया। अगर ये दो होते हैं तो मैं पैसा बनाऊंगा, अगर ये दो नहीं होते तो मैं शायद ट्रेड ना करूँ इसमें। बहुत सिंपल सी बात है गाइस, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर प्राइस गैप अप ओपन होके नीचे आके रिटेस्ट देता है और फिर हमें बाउंस देता है, तो डेफिनेटली इसमें ट्रेड लेने की बहुत अच्छी कोशिश करूँगा मैं। एटलीस्ट हम लोग यहाँ तक, इस हाई तक की कोशिश कर सकते हैं, इस हाई तक की कोशिश कर सकते हैं, या फिर ये जो हाइज़ है बहुत इजीली हंट कर देगा मार्केट। सो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें इन हाई तक की एक ट्रेड लूँ। उसके अलावा क्या प्राइस एक्शन देखा जा सकता है, उसके अलावा अगर प्राइस एक्शन देखा जाए तो प्राइस अगर एक बड़ी सी कैंडल बना के इधर क्लोजिंग देता है, ठीक है, बड़ी सी कैंडल बना के इधर क्लोजिंग देता है, तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं 15 मिनट का प्राइस एक्शन देखूँ यार, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देखूँ। क्योंकि अगर वो 15 मिनट में नहीं रिवर्स किया तो कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट कैंडल में हम लोग को एक नीचे आके एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे के पिन बार बना के वो ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। तो तब मैं उसमें एक ट्रेड लूँगा नीचे की तरफ। मैं यहाँ पे कोई ट्रेड लेना नहीं पसंद करूँगा निफ्टी में। और निफ्टी में अगर मेरे को, अगर गलती से गैप डाउन होता है या कुछ होता है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद मेरे पास सिर्फ इतना स्पेस है। सो इतने स्पेस पे मैं नहीं प्रेफर करूँगा कोई ट्रेड लेना फिर से, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं ये मोमेंटम नहीं पकड़ेगा और फिर मुझे फंसा देगा। तो निफ्टी में अच्छा ट्रेड लेना मतलब एक चीज़ होती है ना यार, हमेशा ये चीज़ समझो, मार्केट में ना हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता गुड बेटर बेस्ट। ठीक है, मार्केट में सिर्फ एक ट्रेड होती है बेस्ट। अगर वो बेस्ट लेना चाहोगे तो ट्रेड में घुसो, नहीं तो उसे छोड़ दो। रोज़ ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है, रोज़ तो पैसे जाते ही है ना। तो ऐसे दिन ट्रेड करो जब तुम्हें पता है मोमेंटम आने वाला है। सो 17,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड नंबर है, सब कुछ है। कहीं ना कहीं मुझे अगर मेरा प्राइस बिहेवियर दिखता है तो मैं इसमें बहुत ही ईजिली ये वाला ट्रेड लेके इसमें एक मोमेंटम कैप्चर कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। सो अगर हम लोग फिर बैंक निफ्टी के चार्ट में जाएं, सो निफ्टी की ये दो क्राइटेरिया थी। हाँ, और भी एक चीज़ बता दूं कि निफ्टी में
कहीं ना कहीं प्राइस अगर इस लेवल के बाद हमें नेक्स्ट ट्रेड मिलती है, ऑब्वियसली हम देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्राइस इस लेवल के ऊपर और जाएगा ऊपर, मैं बहुत बुलिश हूँ। अगेन मैं कुछ ना कुछ अपनी एंट्री क्राइटेरियाज यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करूँगा, प्राइस क्या करता है, और फिर मैं ये एटलीस्ट ये वाला जो इम्बैलेंस है वो हम फिल करेंगे। फिर एक हम लोग बहुत बड़ी रेंज में आ जाएंगे। अगर प्राइस इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता है 3-4 बार कंटिन्यूअसली, तो कहीं ना कहीं प्राइस एक ऊपर की तरफ मोमेंटम पकड़ेगा। बट अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बहुत बड़े साइडवेज में जाने वाला है, साइडवेज रेंज में जाने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो इम्बैलेंस है वो अभी तक फिल नहीं हुआ है। मार्केट हमेशा नीचे आ सकती है यहाँ पे इम्बैलेंस फिल करने के लिए। तो देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करती है, उसके बाद हम लोग आगे के प्लान बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए मेरी पूरी नज़र है 17,000 के लेवल पे। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि प्राइस इतना साइडवेज गया था। तो ये क्या होती है, सप्लाई जोन होती है, सारी सप्लाई जोन है। तो मैं क्या प्रीफर करूँगा, क्या मैं प्रीफर करूँगा ये सप्लाई जोन में ट्रेड लेने का? अगर प्राइस इसके अंदर है तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी घुसना है। वो क्या कोशिश करनी है कि प्राइस को क्लियर करने दो, बिल्डअप बनाने दो, बिल्डअप करने दो प्राइस को, कुछ रीज़न दो मुझे ऊपर जाने का, एक वाइक ऑफ बनेगा शायद छोटा यहाँ पे। उसके बाद मेरे को जब ये ब्रेक मिलेगा तो मैं यहाँ से हम लोग एक बड़ा अप मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर से 17,600 के ऊपर मैं इसमें ट्रेड लेने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। 17,600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत अच्छी लेवल है। अगर 17,600 के ऊपर भी आगे प्राइस जाता है तो मैं उसमें ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, 17,000 के ऊपर भी प्राइस जाता है तो मैं ट्रेड लेने की पूरी कोशिश करूँगा। कहीं ना कहीं इन दो ट्रेड्स में हम लोग इतना पैसा बना सकते हैं, इतना पैसा बना सकते हैं, मतलब कि हमेशा आराम से 5 to 6% इन दो ट्रेड्स में हम निकाल सकते हैं। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमेशा ट्रेड करना ना पसंद करके मैं यही कोशिश करूँगा कि जब भी मुझे मेरे ट्रेडिंग क्राइटेरियाज मिले तब मैं ट्रेड करूँ। ओके, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे, अगर गवाएंगे तो 1 से 2% कमाएंगे, लेकिन कमाएंगे तो एक ट्रेड में 3-4% कमाएंगे। यहाँ पे भी एक ट्रेड में 3-4% कमाएंगे तो ज़्यादा मतलब हमारा रिस्क मैनेज भी रहेगा और लॉसेस भी कम होंगे। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी में आ जाए तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से बहुत सारी लिक्विडिटी है, बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट करके प्राइस ने यहाँ पे एक डाउन मूव दिया है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। तो प्राइस डेफिनेटली यहाँ तक आ सकता है। और अगर मुझे इसको ट्रेड करना है तो मैं इसको कैसे ट्रेड करूँगा, प्राइस यहाँ पे है समझिए, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक रेंज बनती है कहीं ना कहीं। प्राइस अगर आप देखोगे लोअर लोज लोअर हाई क्रिएट करते हुए जा रहा है। तो पहले तो मैं कोशिश करूँगा ये देखने की कि प्राइस एक बड़ा सा मुझे अप मूव दे। ठीक है, मैं मेरी शायद ट्रेड यहाँ पे कहीं ना हो, मेरी सिर्फ एक ट्रेड बने, वो है इस लेवल पे, क्योंकि अगर आप देखोगे इस लेवल से बहुत बार मोमेंटम कैप्चर हुआ है, प्राइस ने बहुत बार रिजेक्शन दिया है। सो ये लेवल जो है वो प्रिसाइज लेवल है 37,180 के आसपास की। तो जैसे ही प्राइस इसमें मुझे अगर बाउंस देता है, ऊपर की तरफ मोमेंटम देने लगता है, तो मैं इसमें फिर से ट्रेड ले सकता हूँ बैंक निफ्टी में। उसके अलावा मैं कोई ट्रेड प्रेफर नहीं करूँगा बैंक निफ्टी में। बस यही एक लेवल है जहाँ से मैं ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। ये बहुत बड़ी रेंज है, प्राइस ने एक नया लोअर लो बनाया है, लोअर हाई बनाया है। सो ये क्या हो जाता है, अगर आप देखोगे ये हमारा हो जाता है सेलिंग क्लाइमैक्स, ऑटोमेटिक रैली। ये है हमारा एसटी, ये है हमारा एसटी, और ये है हमारी स्प्रिंग। अब प्राइस क्या करेगा, एक एसओएस देगा। तो एसओएस के लिए मैं यहाँ से एक ट्रेड ले सकता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे पता है स्प्रिंग के बाद एक बड़ा सा मोमेंटम आता है, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ मुझे मिल जाएगी। उसके बाद मैं वेट करूँगा प्राइस के सस्टेन करने का यहाँ पे। फिर जब मुझे वापस से इस प्रिसाइज लेवल के ऊपर, कौन सी लेवल है, 38,000, 38,000 राइट, 38,000 या फिर 38,300 के ऊपर जब मुझे प्राइस मोमेंटम देने लगेगा, तब मैं कहीं यहाँ पे एक ट्रेड ऊपर की तरफ कैप्चर करूँगा, ताकि ये हाई और ये हाई इजीली टेक आउट हो जाए। ओके, सो आज के लिए इतना ही गाइस। आगे कुछ भी हेल्प रहेगा तो आप मुझे डिस्कॉर्ड या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एंड आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ। मैं थोड़ा सा कम एक्टिव हूँ आजकल, क्योंकि और भी दूसरे कमिटमेंट्स हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।